ठीक है। तो टेरो कार्ड, यानी कि अगर अपन इसके बेसिक की बात की जाए तो बेसिक के अंदर ये आता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। मतलब हर चीज का बेसिक तो वहीं से स्टार्ट होता है कि उसकी शुरुआत कैसे हुई थी। जैसे कि अगर सृष्टि की बात की जाए तो सृष्टि की शुरुआत आज से बहुत पहले हो चुकी है। इवन कहा जाता है कि ब्रह्मांड के अंदर जब दो बड़े बड़े तारे आपस में टकराए थे, उन्हें तारों के टकराने से अपने ये सौरमंडल, इसके जैसे बहुत सारे सौरमंडल बने हैं। अभी जिस वर्तमान सौरमंडल के अंदर अपन रह रहे हैं, पृथ्वी के जिस ग्रह के अंदर अपन रह रहे हैं, उसी तरह का एक सौरमंडल जस्ट कुछ दिनों के अंदर अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने खोज निकाला है, जो कि यहाँ से 4.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। वो भी सौरमंडल है। उस सौरमंडल के अंदर उसकी सूर्य के अतिरिक्त 4 ग्रह और हैं जो उस सूर्य के चक्कर काटते हैं। तो उसी तरह अपनी जो पृथ्वी है, ये भी इस सौरमंडल का एक हिस्सा है। तो इस तरह के दुनिया भर के इस ब्रह्मांड के अंदर आपको सौरमंडल मिल जाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो टेरो कार्ड की जो स्टार्टिंग है वो हुई थी इजिप्ट से। इजिप्ट एक देश है जो कि फ्रांस साइड में है, या जिसे अपन यूरोपीय देश कहा कह सकते हैं। तो उससे पहले एक चीज और बता दी जाए कि ये जो टेरो कार्ड होता है, या फिर आपका वैदिक ज्योतिष हो गया, या फिर आपका भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष हो गया, आपका जेमिनी ज्योतिष हो गया, केपी एस्ट्रोलॉजी हो गया, लाल किताब हो गया, या फिर न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, कुछ भी तरह का कोई सी भी ज्योतिष। ज्योतिष यानी कि दो शब्दों से बना हुआ है। चलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ कि वो दो शब्द कौन से हैं। देखिए मुझे इसके अंदर ये जो जूम है, इसके अंदर वो क्या बोलते हैं वो चलाना नहीं आता है। तो मैं मेरे तरीके से आपको एक दूसरे पेज पर बताता हूँ कि ये क्या होता है क्या है। ज्योतिष यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्योति प्लस ईश। ज्योतिष दो शब्दों से बना हुआ है, ज्योति प्लस ईश। ज्योति यानी कि जिसे अपन नेत्र कह सकते हैं या फिर प्रकाश कह सकते हैं, और ईश यानी कि ईश्वर, मतलब स्पिरिचुअलिटी प्लस, या फिर इस तरीके से कह सकते हैं जीने का सही तरीका सिखाता है आपको। ये जो ज्योतिष होता है वो आपको जीने का सही तरीका सिखाता है, और इसको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से प्रेडिक्शन किया जा सकता है, टेरो कार्ड हो या कोई सा भी एस्ट्रोलॉजी हो। तो इसकी अगर बेसिक की बात की जाए तो टू ग्रो स्पिरिचुअल, या फिर लीड स्पिरिचुअल लाइफ, ये ज्योतिष का मतलब होता है। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, या बहुत सारे लोगों की सोच क्या होती है या थिंकिंग क्या होती है, कि सर इससे मैं टेरो कार्ड सीख के मैं प्रेडिक्शन कर पाऊंगा क्या, या मैं मेरे लिए प्रेडिक्शन कर सकता हूँ क्या। तो मेजरली आजकल जो लोग आते हैं वो किसके लिए आते हैं, प्रेडिक्शन के लिए। उनका प्राइम पर्पस भी यही होता है कि प्रेडिक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर कुछ ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि हाउ कैन आई चेंज माई लाइफ बाय टेरो कार्ड, बाय वैदिक ज्योतिष, बाय लाल किताब, या बाय कोई सी भी एस्ट्रोलॉजी। तो यहाँ पे अगर टेरो कार्ड की बात की जाए तो टेरो कार्ड की दो बेसिक्स होती है, पहला ज्योतिष और दूसरा कर्मा थ्योरी। आजकल बड़ा अच्छे से चल रहा है कर्मा थ्योरी। अगर मेरी आवाज कहीं कट जाती है या नहीं आती तो एक बार मैसेज भेज दीजिएगा, ठीक है। तो दूसरा अपना क्या था, कर्मा थ्योरी। अब इस कर्मा थ्योरी के अंदर दो चीजें और आती है। कौन सी, पहली संचित कर्म, और दूसरा आपके प्रारब्ध।
तीसरा अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, संचित कर्म होता क्या है कि जो भी जीवन इस मनुष्य पर आता है, ये भी या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिसका भी जन्म होता है वो 60% कर्म अपने साथ में लेके आता है और 40% उसको करना होता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि ये जो संचित कर्म होते हैं जिसको अपन एक्यूमुलेटेड कर्म भी बोल सकते हैं, वो जो अपना प्रारब्ध होता है उसको अपन डेस्टिनी भी बोल सकते हैं। कुछ इंग्लिश वर्ड जो मुझे अच्छी तरह से नहीं आते हैं, लेकिन आपको समझने के हिसाब से वो इजीली आपके समझ में आ जाएंगे। संचित कर्म यानी कि एक्यूमुलेटेड कर्म, यानी कि वो कर्म जो पहले से आपके साथ में आए हुए हैं। देखिए अगर वैदिक ज्योतिष की बात की जाए तो वैदिक ज्योतिष के अंदर जिसका भी जन्म होता है उसकी जो लग्न कुंडली बनती है, उसके अंदर जो महादशा अंतरदशा निकाली जाती है वो किस बेस पे आती है, नक्षत्र बेस पे। कि कृतिका नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका जो दशा स्टार्ट होगी वो सूर्य की दशा स्टार्ट होगी। और वहां पे फिर क्या होता है कि सूर्य की अगर महादशा स्टार्ट हुई है तो मान लेते हैं कि सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, लेकिन उसकी कुंडली के अंदर आता है कि 3 वर्ष उसने पिछले जन्म में भुगत लिया है और 3 वर्ष इस जन्म के अंदर भुगतना है। तो संचित कर्म यानी कि वो पहले से जो उसके पास में संचित कर्म है वो अपने साथ में लेके आया है। और ज्योतिष ही बोलता है कि 60% जो कर्मास होते हैं वो आप साथ लेके आते हो, वो आपको इस लाइफ के अंदर करने पड़ते हैं। 60% के अंदर आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, यानी कि आपके साथ में जो होना है वो तो होके ही रहेगा। और 40% के अंदर आप चेंजेस कर सकते हो, जिनको अपन नॉर्मल रेमेडीज का नाम भी दे सकते हैं। तो संचित कर्म और प्रारब्ध ये मिला के 60%। और क्रियामान कर्म यानी कि जो इस समय आप कर्म करने वाले हो, ये जो कर्म ग्रह के द्वारा करवाया जा रहा है वो 40% में आता है। अब इसके अंदर वापस 3 चीजें आती है। पहला कि आप क्या सोचते हो, वो भी कर्म के अंदर काउंट होगा। दूसरा आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, व्हाट से, वो भी आपके कर्म के अंदर संचित होता है। और तीसरा आप क्या कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने सोचा कि मेरा बॉस अच्छा नहीं है, उसका तो मर जाना ही अच्छा है, तो वो अपनी सोच हो गई। और बिना कारण अगर अपन किसी को डांट रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो वो जो कह रहे हैं वो भी आपके कर्मों के अंदर जाएगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और अगर आपने बुरा कहा तो उसका रिजल्ट भी बुरा मिलेगा। अगर आप गाय को रोटी देते हो तो गाय आपसे लाड जताएगी, प्यार जताएगी। लेकिन अगर आप किसी को अकारण मारते हो तो वो क्या करेगा, सीधा काटेगा। और कुछ लोग हैबिट से परेशान होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिच्छू को देख लीजिए, बिच्छू क्या करता है कि अगर वो पानी के अंदर जा रहा है, डूब रहा है, लेकिन अगर आपने उसको बचाने की कोशिश की तो उल्टा वो आपको डंक मारेगा। तो वो आ, इन कर्मों के अंदर ही आता है। आप क्या सोचते हो, आप क्या कह रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, ये जो तीनों चीजें होती है वो कर्म के अंदर आती है। और फिर होता है क्या है कि कुछ कर्म आपको इसी लाइफ के अंदर भुगतने पड़ते हैं, कुछ कर्म आपकी आगे की लाइफ के लिए फिक्स्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बारिश आ रही है और अगर आपको बाहर निकलना है तो आप कैसे निकलोगे, या तो आप छाता लेके निकलोगे या फिर बिना छाते के निकलोगे। अगर आप छाता लेके निकल रहे हो तो उसको अपन रेमेडीज मान सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि बारिश तो रुकेगी नहीं, बारिश तो पड़ रही है, जो पड़ रही है उसको तो अपन रोक नहीं सकते हैं। अपने पास में ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि बस जैसे ही उसको घुमाया और बारिश रुक गई फिर अपन बाहर निकल गए। लेकिन बारिश का प्रभाव से बचने के लिए आप वो छाते का यूज कर सकते हो। तो वो जो छाता होता है वो एक तरह की रेमेडीज होती है। और फिर उसके बाद में अगर अपन इसी दरमियान ये 60% और 40%, तो अपने को जो कुछ भी करना होता है, जो कुछ हो सकता है अपने से, वो इससे 40% के अंदर फिक्स है।
60% के अंदर अपन कुछ भी नहीं कर सकते कि जो आपकी प्रारब्ध के अंदर, ये जो प्रारब्ध के अंदर लिखा हुआ है, ये जो आपके संचित कर्म है, उसका जो फल है वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन 40% के अंदर अगर आप कोई सी भी रेमेडीज यूज करते हो तो वो रेमेडीज से थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। बारिश रुकेगी नहीं, लेकिन अगर आप छाता लेके जाते हो तो थोड़ा बहुत आपका बचाव हो सकता है, आप पूरी तरह से गिले नहीं होंगे। फिर वापस टेरो कार्ड की अगर हिस्ट्री के ऊपर आते हैं, तो हिस्ट्री अगर इसकी बात की जाए तो 15वीं सेंचुरी के अंदर, 15वीं शताब्दी के अंदर ये यूरोप का एक देश है इजिप्ट करके, वहां से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और लगभग वहां पे जो जिप्सी लोग या जो कबाला लोग थे वो इसका यूज करते थे। और अगर अपने हिंदुस्तान की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि बस 15-20 सालों से आपको सुनने में आ रहा है तो 15-20 सालों में ही इसकी शुरुआत हुई है। हिंदुस्तान के अंदर ये 17th सेंचुरी में आ चुका था, लेकिन उतना प्रसिद्ध नहीं था। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसिद्धि अभी मिली है 30-35 वर्षों के अंदर। लेकिन फिर भी अपने नॉलेज के अंदर ये है कि शायद ये 15-20 सालों से अपने मतलब इसकी बातें आपको सुनने को मिली होगी। मेरी लैंग्वेज आ रही है समझ में? ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? ठीक है गुरु जी। क्लास चल रही है ना? आ रही है। अच्छा। परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो अब इसकी अगर आगे की बात की जाए तो जैसे अपनी पुरानी सभ्यता थी, कैसी? यूनान वाली सभ्यता या फिर बेबीलोनिया वाली, सिंधु घाटी सभ्यता, बहुत सारी ऐसी सर्वाधिक प्राचीन सभ्यताएं जो पुरातन काल से चली आ रही है। और उसी के अंदर ज्योतिष, अंक शास्त्र, खगोल शास्त्र, ये जो विषय या फिर इनसे मिलते जुलते अन्य विद्या जो होती है उसका उद्भव या विकास होता आ रहा है। अब आपने बीच में एक नया नाम सुना होगा, रमल ज्योतिष करके, या बहुत सारे लोगों ने मेदिनी ज्योतिष करके नाम सुना होगा, या फिर एक नाम और सुना होगा, ताजिक शास्त्र। अब ताजिक शास्त्र जो उसके ग्रंथ होते हैं, ताजिक शास्त्र के, उसके अंदर क्या था कि मोमेडन यानी कि जो अरब कंट्रीज है, उनके जो मोमेडन थे उन्होंने उसकी संरचना की थी। और हिंदुस्तान में इसको प्रश्न शास्त्र कहा जाता है। चीज वही है, लेकिन उनके जो लिखे हुए कुछ तजुर्बे हैं वो अलग हैं, और अपन जो लिख रहे हैं अपने तजुर्बे कुछ अलग है। जीरो का आविष्कार बहुत पहले हो चुका था और भारत ने किया था, लेकिन जीरो से पहले मान लेते कि आर्यभट्ट ने जीरो की आविष्कार किया था। लेकिन आर्यभट्ट से पहले भी जब अपनी सृष्टि का उद्भव हुआ था उस समय जीरो का आविष्कार हो चुका था। उसका आकार कैसा था वो भी हो चुका था। वो जो संख्याएं थी 1 से लेकर 9 तक, उन सबका प्रादुर्भाव हो चुका था। लेकिन जैसे जैसे पुरानी सभ्यताएं बढ़ती जा रही है उस तरीके से अपने को नई नई चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन ये सारी चीजें ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है। तो ये जो टेरो कार्ड है इसका इतिहास तो ज्यादा पुराना नहीं है, लेकिन नॉर्मली कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में एक खेल के रूप में इसका प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और उसके बाद में 15वीं शताब्दी से ये लगभग देखने में आया था। और अपने हिंदुस्तान की बात की जाए तो 17वीं शताब्दी के अंदर इसको पूर्ण रूप से माना जाने लगा। अब टेरो कार्ड के अंदर दिखते हैं तो कुछ 78 कार्ड होते हैं, और उन 78 पत्तों का एक अलग अलग समूह होता है। ये अगर आपको यहाँ पे दिखाया जाए तो ये जो आपको पेज नजर आ रहा है, इसकी नजर आ रही है क्या आपको? नहीं आ रही सर। अब आ रही है। अच्छा, अब आ रही है। तो ये जो यहाँ पे आपको कार्ड्स दिख रहे हैं ये माइनर अरकाना के हैं, और इनके अंदर दो चीजें होती है, एक तो मेजर अरकाना और एक का माइनर अरकाना। मेजर अरकाना यानी कि अपनी लाइफ के अंदर जो मुख्य घटनाएं होती है उनको इन कार्ड के माध्यम से देखा जाता है, जो बड़ी बड़ी घटनाएं या मुख्य घटनाएं। और माइनर अरकाना मीन्स छोटी मोटी जो घटनाएं होती रहती है, रोजमर्रा की जो कार्यकाज होते हैं, रोजमर्रा की जो घटनाएं रहती है छोटी मोटी, वो माइनर अरकाना के रूप में देखी जाती है। फिर उसको कार्ड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, और हर एक कार्ड का एक अलग अलग महत्व निकलता है, जिसको भी अपन बताएंगे। तो यहाँ पे प्रश्नकर्ता टेरो कार्ड के माध्यम से किसी भी प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है।
लेकिन ये जो वस्तुतः ताश के पत्तों की तरह दिखने वाले जो 78 पत्ते होते हैं, उनका एक समूह होता है और हर एक पत्ते के अंदर अलग-अलग आकृति आपको मिलेगी, अलग-अलग सांकेतिक चिन्ह आपको मिलेंगे, अलग-अलग आपको रंग मिलेंगे, अलग-अलग आपको नंबर्स मिलेंगे। तो टेरो कार्ड सीखने का सबसे बड़ा अच्छा मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा टेक्निक ये है कि उस चित्र के अंदर आपको जो दिखता है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर सकते हो। जैसे कि उसके अंदर एक तो न्यूमरोलॉजी का अपन यूज कर सकते हैं। हर एक कार्ड के अंदर कहीं ना कहीं नंबर लिखा हुआ होता है। उसका जो ऊपरी पार्ट होता है उसके अंदर नंबर लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये द वर्ल्ड कार्ड है। इस द वर्ल्ड कार्ड के अंदर अगर आप ऊपर देखोगे तो एक नंबर नजर आ रहा है 10-10-1 यानी कि 21। ये मेजर अरकाना का 21वां कार्ड है। फिर इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर जोड़ा जाता है 21 यानी कि 2 + 1 बराबर 3। 3 बोले तो आपका बृहस्पति यानी कि जो भी बंदा आपके पास में कॉल करेगा वो ज्ञान के पर्पज ही आपसे बात करेगा, नॉलेज के पर्पज ही आपसे बात करेगा। और एक यही एक विद्या होती है जिसके अंदर ना तो गणितीय सूत्र लगता है ना कोई गणना करनी पड़ती है। लेकिन हर एस्ट्रोलॉजी आपसे कुछ मांगती है, साधना मांगती है, मेडिटेशन मांगती है, स्पिरिचुअल पावर मांगती है। तो अब आगे अगर अपन चलते हैं तो टेरोट कार्ड को अगर अपन इसके जो शब्द होते हैं अगर उसके टुकड़े किए जाएं, ये आपको इसकी नजर आ रही है ना? टेरो प्लस या फिर TAROS टेरोस यानी कि जीने का सही तरीका। TAR मीन्स वे ऑफ लाइफ और रोज यानी कि रॉयल मतलब कि जीने का सही तरीका। तो अब इसके नेक्स्ट हाउ डज टेरो वर्क, टेरो कार्ड कैसे काम करते हैं? तो इसके लिए अपन कुछ शकुन शास्त्र की शकुन शास्त्र का हिस्सा ले सकते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी का हिस्सा ले सकते हैं, कुछ कलर सिंबल्स इसके अंदर होते हैं, कुछ पिक्चर सिंबल्स इसके अंदर होते हैं। उनको देख के अपन इसका देख सकते हैं कि इसका प्रेडिक्शन किस तरह से होना चाहिए। और एक लाइन मैंने और बोली थी पहले कि हाउ टू, चलिए वो लास्ट में आता है, हाउ टू चार्ज टेरो। इन टेरो कार्ड को चार्ज करना पड़ता है बिना चार्ज किए। इसका जो प्रेडिक्शन होगा या जो आप रेमेडीज देते हो वो क्लियर नहीं हो पाएगी, एकदम से अच्छे नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे अगर अपन इसको सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जोड़ें तो टेरो कार्ड के अंदर सबसे पहला अगर एस्ट्रोलॉजी जोड़ते हैं तो एस्ट्रोलॉजी की एक शाखा होती है जिसे अपन शकुन शास्त्र के नाम से जानते हैं। शकुन शास्त्र आपने बहुत बार देखा होगा या सुना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट बार घर के अंदर दूध को अपनाया जाता है उसे अच्छा माना जाता है, अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो बुरा माना जाता है। अगर यात्रा करते समय अगर सामने से कोई आरती आ रही है तो उसे अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर रात के अंदर या फिर दिन के अंदर कबूतरों का वास हो जाए आपके घर पे या कौवों का वास हो जाए 7 दिन से ज्यादा तो उसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो वो सारी चीजें जो होती है वो शकुन शास्त्र के अंदर होती है और वही शकुन शास्त्र टेरो के अंदर भी काम करता है। क्योंकि इसको किससे कनेक्ट किया जाता है? नेचर से, और नेचर मीन्स गॉड। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी ले लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी के साथ में इसको न्यूमरोलॉजी के अंदर भी कनेक्टेड किया जाता है। न्यूमरोलॉजी यानी कि हर कार्ड के ऊपर आपको नंबर दिखाई देगा, हर कार्ड के ऊपर आपको एक नंबर दिखाई देगा। वो मेजर अरकाना के अंदर भी दिखता है और माइनर अरकाना के अंदर भी दिखता है। मेजर अरकाना के अंदर 1 से लेके 22 तक और माइनर अरकाना के अंदर 1 से लेके 14 तक।
फिर देखिए क्या है कि अपना जो माइंड होता है वो सबकॉन्शियस माइंड किन चीजों को पहले एक्सेप्ट करता है, किसी पिक्चर को। अगर मैं आपको लिख के कुछ बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, या फिर अगर मैं आपको बोल के कुछ बताऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं आपको पिक्चर बताता हूँ तो पिक्चर से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इस चित्र में आप आसानी से देख सकते हो कि ये जो चित्र है वो सूर्य का है। इसमें आपको सूर्य नजर आ रहा है, एक रेड कवर नजर आ रहा है, फिर एक घोड़ा नजर आ रहा है, फिर एक बालक नजर आ रहा है जो हंसते हुए मुद्रा के अंदर है। तो यहाँ पे ये क्या काम करता है, इट इज कनेक्टिंग द क्लाइंट टू द हायर सेल्फ थ्रू ब्रिज वीआर। मतलब कि ये कैसे काम करता है, आप जो इसके अंदर रीडिंग करोगे वो क्लाइंट के बीच में और स्पिरिचुअल यानी कि गॉड के बीच में एक कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को आप अपनी तरफ से क्रिएट करते हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि भगवान और क्लाइंट की जो समस्या होती है उसके बीच में आप ब्रिज का काम करते हो। जहां तक आपसे कुछ भी प्रश्न पूछेगा, और फिर उसके बाद में एक अलग चीज और आ जाती है, हाल फिलहाल जहां तक जो भी आपसे प्रश्न पूछेगा उससे प्रश्न का ऑरा कितना होता है या उससे प्रश्न की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी कितनी होती है। अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर अच्छा है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे और उसका आप रिजल्ट भी बता दोगे, प्रेडिक्शन भी कर लोगे। और अगर टेरो कार्ड की बात की जाए तो टेरो कार्ड इसका जो बेस होता है वो पिक्चर से होता है। और किसी का भी मतलब अपना जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो पहले पिक्चर को एक्सेप्ट करता है, बाकी चीजों को नहीं करता है। अब इसके अंदर कुछ मिथ भी होते हैं, टेरो कार्ड के अंदर कुछ मिथ भी होते हैं, यानी कि उसको कह सकते हैं अपन एक तरह की गलत फहमी कि कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे टेरो कार्ड स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि नहीं ये तो लोगों की भलाई करने के लिए है। तो वहां पे इसका आंसर ये होगा कि यू कैन यूज इट योर सेल्फ। पत्नी, आपके रिलेशन वाले, किसी के ऊपर भी आप टेरो कार्ड का यूज कर सकते हैं जो आपके पास होते हैं। मतलब आप अपने लिए कोई सा भी टेरो कार्ड यूज कर सकते हैं। दूसरा मिथ इसके अंदर ये देखा गया है कि कुछ लोग बोलते हैं कि टेरो कार्ड अगर कोई गिफ्ट देता है तो वो ज्यादा काम करता है, अगर खरीदते तो वो ज्यादा काम नहीं करता है। शालिग्राम का नाम सुना होगा आपने। तो शालिग्राम में मैंने ऐसा सुना है कि शालिग्राम अगर गिफ्टेड होता है तो वो ज्यादा काम करता है, और अगर उसको खरीदते तो वो उतना काम नहीं करता है। अब आप लोगों में से कितनों ने सुना है कितनों ने नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये जरूर सुना है। जी तो उसी तरह टेरो कार्ड के अंदर भी, जी, तो उसी तरह टेरो कार्ड के अंदर भी एक मिथ होता है कि अगर ये टेरो कार्ड में कोई मुझे गिफ्ट देगा तो ये ज्यादा काम करेगा, और अगर मैं खरीदूंगा तो कम काम करेगा। तो ये एक तरह की गलतफहमी है, एक तरह का मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे टेरो कार्ड अगर आप खरीदते हो तो वो भी उतना ही काम करेगा, और आपको गिफ्ट मिलता है तो वो भी उतना ही काम करोगे, उतना ही काम करता है। तीसरी, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि रीडिंग टाइम में जो नए बंदे होते हैं, रीडिंग टाइम में क्या होता है कि सिर दर्द हो सकता है, या जी घबरा सकता है, या फिर कुछ शारीरिक परेशानियां। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टेरो कार्ड यूज कर रहे हो इसलिए आपको ये परेशानियां हो रही है। आपका जो क्लाइंट है उसकी जो नेगेटिविटी है वो आपके पास में आ रही है इसलिए आपको शारीरिक कष्ट हो रहा है, वैसा नहीं होता है। अब अगर आपका सिर दर्द होता है या अगर आप रीडिंग करते समय किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हो, तो उसका सीधा सा मतलब होता है आपका जो कॉस्मिक कनेक्शन है वो वीक है। आपका जो कॉस्मिक कनेक्शन ही नहीं है, या फिर जो स्पिरिचुअल पावर है, या फिर आपका जो मेडिटेशन पावर है, साधना का पावर है वो कमजोर है, इसलिए ऐसा होता है। इसमें टेरो कार्ड की कोई गलती नहीं है। अगर आप भगवान के अच्छे उपासक हैं, साधना करते हैं, कंटिन्यू पूजा पाठ करते हैं, तो
आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन टेरो कार्ड ये बोलता है कि अगर आपने भक्ति नहीं की तो आपको शक्ति नहीं मिलेगी। इसका सीधा सा फंडा है कि अगर आप भक्ति करोगे तो ये जो टेरो कार्ड्स है वो आपके फ्रेंड से बन जाएंगे और फ्रेंड से बनकर आपकी सहायता करेंगे। और अगर आप इनको फ्रेंड से नहीं बनाओगे तो फिर वो आपके फ्रेंड से बनेंगे नहीं, और जब नहीं बनेंगे तो ना तो आपका प्रेडिक्शन क्लियर हो पाएगा, ना आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखिए, टेरो कार्ड की जो रेमेडीज होती है वो खुद की कभी नहीं होती है। टेरो कार्ड की खुद की रेमेडीज नहीं है। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है? आप एस्ट्रोलॉजी का यूज कर सकते हो, आप वास्तु का यूज कर सकते हो, रेड बुक्स का सहारा ले सकते हो, क्रिस्टल थेरेपी आती है, कलर थेरेपी आती है। तो कुल मिला के मैटर क्या होता है कि जो आगे वाला क्लाइंट होता है उससे क्लाइंट की जो नेगेटिविटी होती है, उससे नेगेटिविटी के लिए जो कार्ड ऑटोमेटिकली निकल के आता है, उसको किसी भी तरीके से अपने को उस चक्र को मेंटेन करना है, उसको बैलेंस करना है। और 7 चक्रास अगर आपके बैलेंस्ड है तो आप दूसरों का कर पाओगे, और अगर आपके खुद के बैलेंस नहीं है तो फिर दूसरों का भी आप नहीं कर पाओगे। अब टेरोट कार्ड की जो डेक होती है लगभग आपको बाजार के अंदर 3000 या 2950 या 4200 रुपए के अंदर मिल जाती है। और टेरोट कार्ड डेक के अंदर कुल 3 चीजें अपन देख सकते हैं। स्क्रीन शो हो रही है आपको? हो रही होगी। तो ये जो टेरोट कार्ड होते हैं ये 3 तरीके का नाम मैंने सुना है। पहला कौन सा? ओशो। दूसरा, एंजल कार्ड्स भी होते हैं। और तीसरा, ओरेकल। लेकिन अगर आप इनमें से यूज करते हो तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, जो सबसे अच्छे कार्ड होते हैं जो आपके जल्दी से मित्र बन जाते हैं उनके अंदर उनका नाम आता है राइडर्स एंड वेट का। और यही ओरिजिनल कार्ड्स होते हैं। ये जो राइडर्स एंड वेट है इसका नामकरण लगभग 1909 में हुआ था, 1909 के अंदर। और इनको दो व्यक्तियों ने, दो मित्र कह सकते हैं, दो व्यक्तियों ने इनका नामकरण किया था। पहले का नाम था और दूसरे का था पमेला कॉलमन स्मिथ। ठीक है। अब उसके बाद में आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि इसका मित्र मैंने आपको बता दिया ना। सर ये एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ सर? जी मैम। ये जैसे एस्ट्रोलॉजी से हमने कैसे जोड़ा, शकुन अपशकुन तो हो गए, लेकिन इसका कोई एग्जांपल देके कि कैसे हम इनको जोड़ेंगे? इसको अपन राशि के साथ में जोड़ते हैं, इनको अपन तत्व के साथ में जोड़ते हैं, इनको अपन ग्रहों के साथ में जोड़ते हैं। हाँ वो तो हो गया, तत्व वगैरह तो हो गए, ग्रह हो हम्म। गए, और लेकिन जैसे हम्म। शकुन अपशकुन में कैसे हमने वो उसमें किस कार्ड को देख के, मतलब कुछ तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये तो दिख जाते हैं, हम्म। लेकिन औरों को कैसे हम ऐसे, मतलब एक आधा एग्जांपल लेके आप थोड़ा बता दें तो कि शकुन अपशकुन में कैसे हो। पिक्चर का जो सिंबल्स होता है उसे सिंबल्स के जरिए, जैसे कि ये आपको जो चित्र दिख रहा है ये वाला, हाँ जी। इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है? सपन शास्त्र से मेरा जोड़ने का मतलब ये था कि खुश और दुख को व्यक्त करने वाला एक चित्र। तो अगर इस चित्र की बात की जाए तो इस चित्र के अंदर आपको एक लड़का नजर आ रहा है जो दोनों हाथ फैला के मस्ती कर रहा है, या फिर घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है और आपको प्रसन्न लग रहा है। तो शकुन शास्त्र के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो ये बच्चा खुश है, मतलब जो भी जातक पूछेगा उसके जीवन के अंदर खुशी आने वाली है। अब एक और देखते हैं। ये चित्र आपको नजर आ रहा है, इस चित्र के अंदर जो चंद्रमा आपको दिख रहा है उससे चंद्रमा का चेहरा आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो खुद ही उदास हो।
मैम आ रहा है समझ में? हाँ जी सर, आ रहे हैं। उसके अलावा इसके अंदर कुछ कलर सिंबल्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि रेड कलर। जैसे ही रेड कलर नजर आता है, कुछ ऐसा लगता है जैसे कि अपने को गुस्सा आ सकता है, फिर उसको मंगल ग्रह से जोड़ दिया जाता है। और अगर अपने को नीला कलर आता है, तो नीला कलर यानी कि एक तरह से शांत कलर, तो फिर उसको शुक्र से या फिर चंद्रमा से जोड़ दिया जाता है कि वो आपके जीवन में अच्छा ही करेंगे। चलिए, अगर अपन नेक्स्ट, अब इसकी नेक्स्ट की बात की जाए, तो नेक्स्ट के अंदर, इसके अंदर टोटल जो ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टोटल कार्ड। इस डेक के अंदर टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। इसकी जो डेक्स होती है, टैरोट कार्ड की डेक्स जिसे कहा जाता है, उसके अंदर टोटल 78 कार्ड होते हैं। और उन 78 कार्ड के अंदर इसको अगर अपन दो के अंदर विभाजित करें, तो कहलाता है आपका मेजर अरकाना, और दूसरा है आपका माइनर अरकाना। तो मेजर अरकाना के अंदर 14 × 4 बराबर 56, और बाकी जो 22 बच गए वो मेजर अरकाना के होते हैं। वहां पे संख्या आपको नजर आएगी, सॉरी, 0 से लेके 21 तक, ये टोटल 22 कार्ड होते हैं। और माइनर अरकाना के अंदर 14 × 4 यानी कि 56 कार्ड होते हैं। तो मेजर अरकाना यानी कि अपने लाइफ के अंदर जो जीवन की मुख्य घटनाएं होती है, ये जिसके अंदर डिटेल्ड रूप में देखा जाता है। जो चीजें डिटेल्ड रूप में दे जाती है, या जिसको डिटेल्ड रूप में जानना जरूरी होता है, वो मेजर अरकाना में आती है। और माइनर अरकाना के अंदर आपके जो रोजमर्रा के कार्य होते हैं वो आते हैं। अब इसके अगर बाद में और बात की जाए, तो माइनर अरकाना के 4 अलग अलग पार्ट के अंदर विभाजित किया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 × 4 यानी कि उसको 4 भागों में विभाजित किया हुआ है। तो सबसे पहले कप्स, इसके बाद में दूसरा वेंट्स, जिसको पढ़ना लकड़ी बोलते हैं। कप यानी कि कप का चेहरा नजर आएगा, वेंट्स यानी कि एक तरह की लकड़ी। और तीसरा इसके अंदर होता है स्वॉर्ड्स, जिसके हिंदी के अंदर अपन तलवार बोलते हैं। और चौथा इसके अंदर होता है पेंटिकल्स। तो कप्स यानी कि कप्स, जब अगर इसके कार्ड आपका हाथ में आता है, तो अगर आप लिखना चाहे तो इसमें लिख सकते हैं कि कप अगर कार्ड शो हो रहा है रीडिंग के दौरान, तो वो क्लाइंट के लिए क्या होगा, या क्लाइंट अपने से क्या जानना चाहता है, उसके जो इमोशन है और उसका जो रिलेशन है वो देखा जाता है। जो प्रश्न आएंगे, इवेंट्स के अंदर, ये करियर, ये एक्शन के लिए रिलेटेड, करियर या एक्शन। स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स यानी कि आपका स्वॉर्ड्स यानी कि तलवार। और तलवार, तलवार में एक चीज जरूर झलकती है, अगर आपके हाथ में तलवार है तो ऑटोमेटिकली आपको पावर आ जाएगा, जो कि ईगो को निर्दिष्ट करता है। लोग आपको देख के डरेंगे ना, अगर आपके हाथ में तलवार होगी, आपके हाथ में चाकू होगा, या आपके हाथ में बंदूक होगी, तो लोग देख के डरेंगे ना कि कहीं हम पे नहीं चला दे। तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली अहंकार आ जाएगा, ईगो आ जाएगा कि लोग मेरे से डरते हैं। तो वहां पे एक तो आपका ईगो, और एक आपकी सोच।
पेंटिकल्स। पेंटिकल्स आपकी लाइफ के अंदर जो मैटर होता है, या जिनको अपन मटेरियल्स बोल सकते हैं, प्लस मनी, इनको दर्शाता है। अब देखिए, ये जो माइनर अरकाना सूट के या फिर ये जो माइनर सूट के 56 कार्ड होते हैं, इन 56 कार्ड के अंदर 10-10 का एक अलग ग्रुप होता है और 4 का एक अलग ग्रुप होता है। तो इन कार्ड के अंदर ये जो आपको कार्ड शो होंगे रीडिंग के दौरान, उनमें से 50% आपको पॉजिटिव मिलेगा और 50% आपको नेगेटिविटी मिलेगी। अब क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, तो आप लोगों की सोच क्या हो सकती है, स्टार्टिंग की सोच क्या होती है? अब क्योंकि ये कलयुग चल रहा है, तो अपनी सोच यही होती है। टेरोट कार्ड का मैं कोर्स तो ले लूं, लेकिन मैं सीख पाऊंगा या नहीं सीख पाऊंगा, मैं प्रेडिक्शन कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे पहले क्या लगता है, नेगेटिविटी। या अगर आप कोई बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, तो बिजनेस शुरू नहीं होता है उससे पहले लोगों द्वारा या आपके खुद के मन में ये संशय पैदा हो जाता है, अरे यार बिजनेस तो मैंने खोल दिया, लेकिन अगर कहीं लॉस हो गया तो। एक तीसरा एग्जांपल और, बच्चा जो होता है वो बहुत पढ़ाई करता है, तो जब ज्यादा पढ़ाई कर लेता है तब वो सोचता है कि अगर मैं साइंस के अंदर ये करूंगा तो मुझे नौकरी अच्छी मिल जाएगी। तो जब वो फॉर्म भर लेता है, उससे क्लास के अंदर प्रवेश हो जाता है, उसके बाद में उसकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। वो सोचता है कि जैसे तैसे मैंने एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। हर एक चीज के अंदर आपको नेगेटिविटी पहले दिखती है। तो यहाँ पे 50% जो कार्ड होते हैं वो आपको पॉजिटिव बताएंगे, 50% जो कार्ड होते हैं उनके अंदर आपको नेगेटिविटी झलकेगी। फिर इसको अगर अपन नंबर सिस्टम के अंदर जोड़ देते हैं, चलिए इसको अगर अपन नंबर सिस्टम से जोड़ देते हैं, तो हर एक कार्ड के अंदर आपको नंबर दिखेंगे। ये आपको कार्ड दिख रहे हैं क्या? सर मैम, किसी को आवाज आ रही है मेरी? गुरुजी दिख रहा है जी। आपके हाथों में जो है। ये देखिए, ये सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है 1 नंबर। जी ये अगर आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो अपन इसके अंदर देख लेते हैं। नंबर सबसे ऊपर आपको 12 नंबर दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको 21 नंबर दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको 10 और 8 18 नंबर दिख रहा होगा। उसी तरह यहाँ पे जितने भी कार्ड है, हर एक कार्ड के ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा। दिख रहा है? हाँ जी जी। तो अगर अपन इस कार्ड को न्यूमरोलॉजी के थ्रू जोड़ते हैं, तो सबसे पहले 1 नंबर क्या दर्शाएगा? 1 नंबर अथॉरिटी, जो होता है वो सन, बिगनिंग दर्शाता है। बिगनिंग। हाँ। बिगनिंग यानी कि नई शुरुआत दर्शाएगा। और वो किसका होता है? सूर्य। मानते हो आप सूर्य को? 1 नंबर यानी कि सूर्य। और सूर्य, जैसे ही सूर्य राइज होता है, वो क्या करता है?
अब अगर सूर्य राइज हो रहा है तो वो क्या करेगा, पूरी जो अपनी पृथ्वी होती है उसके अंदर एक नया जीवन का संचार होता है ना। सर मैम किसी की आवाज नहीं आ रही है, मेरी तो जा रही है। सर आ रही है, सुन रहे हैं सर, ध्यान से सुन रहे हैं आपको। अच्छा चलिए, तो एक नंबर यानी कि आपका सूर्य, और सूर्य जब राइज होता है तो वो क्या दर्शाता है, एक तरह से नई जीवन का संचार। ठीक है, अब 2 नंबर, ये आपको हर एक कार्ड के अंदर मिल जाएगा, नंबर आपको हर एक कार्ड के अंदर मिल जाएंगे। तो 2 नंबर यानी कि आपका मून, और मून को अपन इस तरीके से ले सकते हैं कि पूनम के दिन, आज पूनम है तो पूनम के दिन और अमावस्या के दिन समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है। जल जो होता है या तो वो बहुत ऊपर चला जाता है या फिर वो नीचे की तरफ चला जाता है। तब होता क्या कि जैसे चंद्रमा पृथ्वी का जल होता है, देखिए मैं थोड़ा सा अपनी जो विषय वस्तु है उससे थोड़ा सा भटक रहा, तो जैसे समुद्र के अंदर ज्वार भाटा आता है चंद्रमा की तरफ से, तो इस पृथ्वी के ऊपर 71% जल है, अपने शरीर के अंदर 71% जल है, या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि 75 पृथ्वी के ऊपर भी है और 75 अपनी पृथ्वी के ऊपर है और 75% अपने शरीर के अंदर भी है। तो अगर चंद्रमा जो यहाँ से 5 लाख वर्ष यहाँ से 5 लाख किलोमीटर या 5 करोड़ किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर ही होगा, तो चंद्रमा जो कि यहाँ से 5 लाख किलोमीटर अपने से दूर है, वो अगर पृथ्वी के जल को उतार चढ़ाव कर सकता है, तो अपने शरीर के अंदर जो जल होता है वो उससे उतार चढ़ाव क्यों नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। तो ये अपना जो शरीर होता है, इस शरीर के अंदर जो मन होता है, कहा जाता है कि चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये मन के अंदर उतार चढ़ाव लेके आएगा। तो उस उतार चढ़ाव को कैसे बैलेंस करना है, वो आपके टेरो कार्ड के अंदर नंबर 2 पे आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, नंबर 2 चंद्रमा, चंद्रमा यानी कि आपका बैलेंस। फिर नंबर 3 ये किसका होता है, गुरु का, 3 नंबर गुरु, जुपिटर ना, गुरु का, जुपिटर। जुपिटर यानी कि ज्ञान, नॉलेज, 4 नंबर राहु। राहु क्या करता है, वो मति भ्रम करने का काम करता है, आपका जो माइंड है वो उसको स्थिर नहीं रखेगा, उसको गलत गलत कामों में लगाएगा। तो इंग्लिश के लिए कौन सा वर्ड बोल सकते हैं अपन, भ्रांति पैदा करना, क्या बोलेंगे सर, भ्रमित कर मुझे उतनी देना, अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन शायद रेस्ट्रिक्शन का मतलब भी कुछ इसी तरह का होगा। रेस्ट्रिक्शन तो रुकावट डालना होगा सर, भ्रमित कर देना भी होगा ना। हाँ, तो राहु यही करता है, हाँ, मति भ्रम करता है, तो जो आपका दिमाग अच्छे से चल रहा होगा उसको वो रुकावट दे देता है, तो फिर वो हट जाता है, डाइवर्ट करना, माइंड डाइवर्ट। डाइवर्ट कर देता है। फिर 5 नंबर किसका होता है, बुध, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से क्या देखा जाता है, बुद्धि, बिजनेस, बिजनेस देखा जाता है। उससे पहले क्या देखा जाता है, मतलब वो बुद्धि, बुद्ध जो होता है सबसे पहले उसको किसका प्रतीक माना जाता है, बुद्ध यानी कि बुद्धि जी, या बोलने की कला। अब उसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं वो नहीं आता। ठीक है, सब समझ रहे हैं सर हम हिंदी में, हमें भी अब नहीं आती 6 नंबर, इंग्लिश। 6 नंबर किसका होता है,
विनस, शुक्र, हाँ। शुक्र, शुक्र बोले तो लग्जरी, लग्जरी, लग्जरी या लग्जरियस लाइफ या फिर भोग विलास, कुछ भी, मतलब इंसान जिसके अंदर ज्यादा अच्छा महसूस होता है वो चीजें। तो अगर किसी भी टेरो कार्ड के अंदर, हर टेरो कार्ड के अंदर नंबर लिखा हुआ होता है, और अगर न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर अपन इसको अटैचमेंट करते हैं तो इस तरह से वो कार्ड आपको शो करेगा ऑटोमेटिकली। अब नंबर 7, ये क्या दर्शाता है? केतु, केतु क्या होता है ये? केतु मोक्ष और वो हाँ, करते हैं, बाकी का मुझे पता नहीं है, लेकिन सेपरेशन। केतु को लेके मेरे दिमाग के अंदर बहुत कंफ्यूजन होता है। केतु का जितना राहु को लेके नहीं होता है उससे ज्यादा तो मेरे को केतु को लेके होता है, कि केतु मेरे पांचवें भाव के अंदर बैठा तो है लेकिन वो कर क्या रहा है। सेपरेट, डाउट्स, कंफ्यूजन। कंफ्यूजन, अब नंबर 8, ये शनि देव, चरण, शनि देव, शनि, शनि देव, देव ही है बस, आगे तो वही जाना है। तो ये क्या शो करते हैं? स्ट्रगल। और स्ट्रगल के बाद में क्या मिलता है? अगर कोई बंदा स्ट्रगल करेगा तो उसके बाद में क्या मिलेगा उसको? सक्सेस। तो पहले स्ट्रगल, स्ट्रगल के बाद में सक्सेस, फिर लास्ट, नहीं इसके मंगल, अंदर तो एक और लास्ट आएगा। तो 9 यानी कि आपका मार्स। अब मार्स बोले तो मार्स को किस हिसाब से जाना जाता है? एनर्जी, अगर मैं सेनापति, बोल देता हूँ कि आपका मंगल बड़ा अच्छा है तो आपके अंदर सबसे पहली चीज क्या आएगी? बॉडी में ये एनर्जी बोल अच्छी सकते हैं सही है, क्या? स्वस्थ है, क्या होगा? स्ट्रेंथ दर्शाता है। अब इन टेरो कार्ड के अंदर आपको एक नंबर और आएगा, क्योंकि अगर अपन मेजर अरकाना की बात करते हैं तो मेजर अरकाना के अंदर 0 से लेके 22 तक वर्ड होते हैं। 0 से लेके 22 तक न्यूमरोलॉजी वर्ड होते हैं। अगर अपन माइनर अरकाना की बात करते हैं तो हर एक माइनर अरकाना के अंदर 14 कार्ड होते हैं। हर एक माइनर अरकाना के अंदर 14 कार्ड होते हैं, उनमें से 10 कार्ड तो आपको सिमिलर मिलेंगे, उस 10 कार्ड के अलावा 4 कार्ड आपको अलग से मिलेंगे, जैसे कि पेज, 10 नंबर का तो मैंने बताया नहीं। 10 नंबर यानी कि आपका कंप्लीटेशन, और कंप्लीटेशन के बाद में वापस नई शुरुआत होती है, न्यू बिगनिंग। अब इनके अलावा जो 10 कार्ड तो नॉर्मल होता है, यानी कि 1 से लेके 10 तक तो वो हो गई होगा। अब अगर अपन पेंटिकल्स की बात करें तो एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 1 नंबर का पेंटिकल, फिर 2 नंबर का पेंटिकल, फिर 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 5, ऐसे करके 10 तो वो पक्के है जो ही है। उसके अलावा 4 चीजें और अलग से होती है। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज आपको मिलेगी पेज, पेज ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे बाकी तो मुझे भी देखना पड़ेगा। एक तो होता है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। दिख गया सर। एक तो होता है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि 1 से लेके 10 तक। उसके बाद में आपका आता है स्वॉर्ड्स, फिर कप्स, और फिर वैंड्स। तो यहाँ पे
पेज के बाद में नाइट आएगा, नाइट के बाद में एक आएगा क्वीन, और लास्ट में आएगा आपका किंग। तब जो पेज होता है वो क्या दर्शाता है? अगर ये पेज नाम का टैरोट कार्ड आपके यहाँ से निकल जाता है तो पेज यानी कि एक तरह से इसको राजकुमार की संज्ञा दी जा सकती है। पेज यानी कि राजकुमार, नाइट यानी कि सेनापति, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो नहीं पता, और तीसरा क्वीन रानी, और चौथा किंग यानी कि राजा। तो जब अगर ये पेज निकल जाते हैं तो ये पेज निकल जाते हैं तो पेज यानी कि आपका राजकुमार होता है, और राजकुमार के अंदर क्या होता है? राजकुमार नटखट होता है। लिख दू यहाँ पे, राजकुमार बोले तो सबसे पहले तो वो एनर्जेटिक होगा, बच्चा है ना, 15 से 20 की एज। सेनापति ये क्या करता है? खुद का डिसीजन खुद ही ले सकता है, बार बार अगर लड़े होगी तो वो राजा से पूछने थोड़ी जाएगा। तो डिसीजन मेकर कह सकते हैं इसको। और एज क्या ले सकते हैं इसकी? 30 से 35 ली जा सकती है। रानी, अब रानी जो होती है यानी कि एक तरह की आपकी माता, वो क्या होती है? इमोशनल होती है, लेकिन पावर तो इसके पास में भी होता है। तो इमोशनल प्लस पावर, और इसकी एज अपन अगर देखें तो 40 से 50 कर देते हैं। फिर राजा, राजा भले निरंकुश होता है या भले अच्छा शासक होता है, राजा तो राजा होता है, मतलब वो सारी जो चीजें होती है वो उसी के हाथ में रहेगी, है ना। तो यहाँ पे उसको क्या बोल सकते हैं? स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल, ये सारे निर्णय उसी को लेना है। और क्या बोल सकते हैं? डिसीजन मेकर। मैं मारा है सर, समझ में आ रहा है कुछ? हाँ जी। तो ये इनकी पहचान होती है। तो जैसे ही कार्ड आपके हाथ में आएगा, अब वो भले पेज ऑफ स्वॉर्ड्स हो, पेज ऑफ किसी का भी पेज हो, जैसे कि अपन ने पहले चर्चा की थी, किस टाइप की? इस टाइप की। ये जो पहले लिखा हुआ है ना कि अगर कप से नजर आता है तो कप से क्या दर्शाएगा? इमोशन और रिलेशन। अगर वैन से नजर आएंगे तो कैरियर और एक्शन। स्वॉर्ड से नजर आएगा तो ईगो और थॉट्स। पेंटिकल से नजर आएंगे तो मटेरियल्स या फिर मनी के बारे में। तो अब जब ये चीजें आपको समझ में आ जाती है तो आप इनको न्यूमरोलॉजी के थ्रू नंबर से कनेक्शन कर सकते हो। जैसे कि 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब केतु कंफ्यूजन, डाउट्स पैदा करेगा किसके अंदर? मनी के अंदर या सामान के अंदर। अगर शॉर्ट्स का 8 नंबर का आ जाता है, क्या बोलते हैं उसको? 2 ऑफ शॉर्ट्स, नहीं 8 ऑफ शॉर्ट्स। 8 ऑफ शॉर्ट्स मतलब कि 8 नंबर आपका सैटर्न का हो जाएगा, जो कि स्ट्रगल के बाद में सक्सेस दर्शाता है। और इधर स्वेट से यानी कि आपके ईगो। तो अगर इन दोनों को कनेक्शन करते हो तो ईगो मजबूत होगा, लेकिन कब? जब आप स्ट्रगल करोगे, आप उसके लायक बनोगे, तब आपका ईगो या आपके थॉट्स के अंदर चेंजेस होगा। अगर
10 ऑफ वेंट्स आ जाता है तो मतलब वेंट्स यानी कि छड़िया, कुल मिला के लकड़ी, तो 10 यानी कि कंप्लीटेशन, और वेंट्स यानी कि कैरियर और एक्शन। तो अगर 10 नंबर का कार्ड आपके हाथ में आ जाता है वेंट्स का, तो इसका मतलब क्या होगा कि कैरियर के अंदर कंपटीशन होने वाला है, ये जो एक्शन आपने लिए थे उसका कंप्लीट होने का समय आ चुका है। और बाकी की जो रेमेडीज है, अब देखिए टेरो की खुद की रेमेडीज नहीं होती है, तो फिर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, वास्तु के थ्रू, क्रिस्टल के थ्रू, कलर के थ्रू, या फिर लाल किताब के थ्रू इसके अंदर रेमेडीज दी जाती हैं, जो क्लास के अंदर ही बताया जाएगा। गॉट इट? जी सर। चलिए, तो जो ऑलरेडी क्लास के अंदर है उनको ये सारी चीजें मिलेगी, और जो नहीं है उनके लिए बहुत कुछ चीजें इजीली सीखी जा सकती हैं। और हर एस्ट्रोलॉजी के पीछे मेडिटेशन होना चाहिए, साधना होनी चाहिए, तो इसके अंदर तो सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आपका स्पिरिचुअल पावर जो होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो ये टैरोट कार्ड्स आपके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, और आपका जो प्रेडिक्शन होता है वो सटीक नहीं जाएगा। तो ये जो कोर्स है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।